किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, जैसे कि बहुत से भाई हमारे ये कह रहे थे कि जब इस खेत में से बीज जा रहा था कि भैया आप बीज दे रहे हो, ये इसमें पिड्डी नहीं होती, हमने बोया था, हमने रिजेक्ट कर दिया, फेल कर दिया। तो भाइयों सारी भ्रांति निकल गई। देख लो आपके सामने मैं खेत में आ गया हूँ। मैं कमेंट पढ़ता रहा हूँ, इतना मुझे समय नहीं मिलता कि हर आदमी का मैं रिप्लाई दे दूँ। और ये देखो जी, गन्ना आपके सामने यहाँ खड़ा हुआ है ट्रंच का। पिछले साल हमने 13-14 मई में हमने इसमें बुआई करी थी, सबसे लास्ट में, क्योंकि उस पिछले साल हमें लावा नहीं मिले थे, गेहूं कटैया, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और ये देखो जी, गन्ना एक दौरे से खोड़ लग रहे ना, इसमें ट्रंच में हमने RMD चलाया कुछ भी। और देख लो पोगी पोगी छोड़ दी थी, वीडियो के माध्यम से सभी भाई को जानकारी है। और इधर जो हमारा धोरा है, ये देख सकते हैं, धोरे पे जो है भाइयों हमने सुपर नेपियर बुआ रखा। बहुत से भाई क्या करें, वो ट्रंच में धोरा छोड़ दें, और उसमें जो है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उन्हें मतलब सही वो नहीं मिल पाता। गन्ना तो धोरे की वजह से, ट्रैक्टर घूमने की वजह से छोड़ दें, वहाँ बुआई नहीं कर पाते, और उसकी भरपाई आप कहाँ करोगे। तो भाइयों हमने ये देख सकते हैं, इसकी भरपाई करने के लिए इसमें सुपर नेपियर की बुआई कर दी थी पिछले साल। तो ये देखो ना, तो इसका कोई गन्ने पर प्रभाव पड़ रहा, गन्ना भी पूरा बेहतरीन खड़ा हुआ है। और यहाँ ये देख लो जी, कितना शानदार हरा चारा है। पुनीत भाई लगे हुए हैं, आज चारा काट रहे हैं। अब परली तरफ से काटते काटते इधर आ गई है, और मुझे लगा है एक साल में 4 से 5 लान हम काट लें। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सभी भाइयों को हाथ जोड़ के जी नमस्कार है। भैया जी जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे आज हमने आड़ू के पेड़ में यहाँ तक काटा, ये 7वां बोझ कटा पड़ा। ठीक है जी, बोझ में बुग्गी में रखे है, वे भी देख लेना। ठीक है, इधर आओ, पहले इधर से दिखाओ। तो जैसे ये हम काट रहे, एक साल में लगभग 4 लान कट जा, 5 कट जा जी। आपने देखा था जब इसमें पिछले साल खुरपी हो रही थी। हाँ जी, हाँ जी। ये गेहूं के बाद का पलेवा का है, 0-118 60 इंच चौड़ाई का। जी जी जी। मील जल्दी बंद हो गया था, तो मुँह पुणे हमें सब बोने पड़े थे, हम छाट के नहीं बो पाए थे इसे। ठीक ठीक। तो इसमें क्या हुआ था, फिर मैंने जो था बरसात के मौसम में जब यहाँ खुरपी चल रही थी, तो इसमें जो था एक का आँख काट के सिंगल आँख रख दी थी। ठीक है। तो बरसात ज्यादा हो रही थी, तो उसमें कुछ आँख हो गई थी, तो मैंने क्या करा था, एक का फीट पे लगाई थी। अच्छा, बरसात की वजह से। ठीक है। तो इसमें ऐसा हुआ था, देखो जैसा बरसात की वजह से ये वाली आँख, ये कुछ आँख के बीच में खराब हो गई थी। ठीक है। लेकिन 1 फीट पर लगाने की वजह से फिर भी लाइन पूरी होगी। देखो मतलब ये ब्यात कर गया। हाँ, ये देखो, पता ही है, इसे जो है कम से कम 1.5 फीट हो। अब जैसे ये आँख मरी थी, हाँ जी, हाँ तो जी। पिछली कटिंग पे मैंने सर्दियों में ये यहाँ आँख लगा दी थी एक काट के। ठीक ठीक। तो ये इसका गैप पूरा हो जाएगा। और अब आप यहाँ से दिखाओ, एक बड़ी ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। मतलब मुझे लग रहा है 2 आँख में ही एक बोझ हो जाएगा आराम से। नहीं, एक में ही एक हो रहा। हाँ जी। अब तो ये चल पड़ा, पिछली बार तो ये कम चला था। जी जी। सर्दियों में भी ये कम चला, लेकिन सर्दियों में जो थी ये फसल सर्दियों की तैयार है। मतलब इसमें जो है एक बार लगाने के बाद में एक साल में 4 से 5 कटाई हो जाए आराम से। हाँ, बस ये ऐसा मानो कि दिसंबर जनवरी के बीच में जब ज्यादा अति सर्दी का मौसम आता है, हाँ जी, उस टाइम तो ये ग्रोथ लेता नहीं। ठीक है। बाकी ये 9, 10, 11 महीने चलता रहे जी। चलता रहे। इसकी आप जो है, अभी तो हमने ये ऐसा करा, देखो ठीक ये है। बड़े पौधे निकाल दिए जी। और ये छोड़ दिए। तो मतलब इससे ये हो जाएगा, ये अगले महीने ही तैयार हो जाएगा। हाँ, अगले महीने से पहले भी फिर हम क्या करेंगे, इसमें से ये बड़े पौधे काट लेंगे, नीचे से जो वो फुट्टे की जई सी, वो फिर अपना ये उसे फूड दे देंगे, और ये अपना ये ऐसे हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। और जिन भाइयों को ये दिक्कत आती है कि भैया ट्रेंच का गन्ना बोले धोरे पर जगह वो छूट जा, हाँ जी, हाँ जी। और खेतों में जहर डल रहा है, और जुआर भी अगर बोते हैं, अलग से खेत खाली रखा, उसमें भी दुनिया भर का जहर गिरा है। ठीक है। पहला तो छकाइयों का जहर गिरा, फिर वो एकदम ही जो है गल सड़ जा, बारिश ज्यादा आ जा। हाँ जी, हाँ जी। ये बारिश में खिलता है, देखो जी। जैसे अब 2 बारिश लगातार आंधी तूफान आया, एक तो ये गिरता नहीं, ठीक है। दूसरा ये ग्रोथ करता है बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब और उसे हाँ, वो मिले ताकत इसमें मिले। ना कोई स्प्रे मारनी है आपको जी। ये तो जमीन मिट्टी से, पानी से और ओस से ही चलता है, ये इसकी खुराक है, और ये पूर्णतः ऑर्गेनिक है। तो भैया जी एक बात मैं जानकारी लेना चाहूँगा, जैसा इसमें तो हम कुछ लगा नहीं रहे, इसमें तो जो पानी वानी आ जा वही आ गए, खींच रहा दोनों साइड, वही खींच रहा। अब जैसे
शुरू में कमेंट भी आ रही थी, बहुत भाई ये कह रहे थे कि 18 की पेडी कम फूट रही, कम फूटती है। ये आप इधर दिखाओ, मेरे से दिखाओ, देखो जैसे जहाँ मैं खड़ा हूँ। हाँ जी हाँ जी, ये देखो, तो मुझे तो लग रहा यार कहीं मेरे से बहुत बड़ी भी है अंदर। हाँ 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 बिल्कुल बड़ी हो रही। अब तो एक धोरे से खूड़ भर के पूरे, देखो मित्र देखो, हाँ जी हाँ जी, खजूर से खड़े। हाँ खजूर। और ये तो पहली बार है जी, पहली बार, मतलब यो मान के चलो पिछली बार हमने इसकी पेडी ली थी, उससे पहले तो वो थोड़ा सा ही खूड़ था। हाँ जी, तो हाँ जी। अब की बार हमारे पास में सबसे पहली बार में ये एक ही खेत है इसका, पेडी का। और हाँ भी है 2 जगह थोड़ी थोड़ी, हाँ जी, लेकिन यो पूरा एक खेत है। और अभी हम इसे धीरे धीरे समझ पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा लागत का गन्ना नहीं है, ये तो अर्ली डोज का गन्ना है। आप इसकी अर्ली तो बुआई करो, अर्ली से अर्ली, ठीक है। और एक इसे डोज जो आपको देनी है जी, वे बीमारी मत देखो, हाँ जी। फटाफट दे दो इसमें, मतलब जो देना दे दो। हमने तो इसमें ऐसा करा, देखो आप जी। ये नीचे दिखाओ घास जी, हमने गन्ना काट लिया, ठीक है, ना पानी दिया, हम अपने गन्ने डालने में बेहोश रहे, 1.5-2 महीना हम इधर आए नहीं। ठीक है, जब ये बिल्कुल घास भी हमारे इतना बड़ा हो गया और जी। पेडी भी इतनी बड़ी होगी, ठीक, तब हमें इसका ध्यान पड़ा, तब हमने इसमें धड़ाधड़, मतलब आपने भी इसमें जो है ड्रेंचिंग करी, ठीक है, फिर जो तक हमने ये स्प्रे वगैरह करे, तो गन्ना मुझे जो है कुल मिला के ये लग रहा है किसान भाई, थोड़ा सा तो इसमें जो है बीज अच्छी तरह से बोए, आधे से ऊपर का कर लें तो बढ़िया है, ठीक है। नहीं तो कम से कम हुश पुश गन्ना तो बोए मतलब छाट के बोए, छाट के बोए, हाथ निकाल के। और दूसरी बात ये है थोड़ा सा गैप कर लो, ठीक, कम से कम 36 या 40-42 तक तो जाओ ही जाओ। हाँ मतलब 28-30 ना बोए, ना 28-30 में आपके मुंह ज्यादा बनेंगे, मुंह नहीं जाते, क्योंकि गन्ना मोटाई है और ऑटोमेटिक गन्ने में मोटाई है इसमें, और जब बिल्कुल। उसे गैप नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो कीड़ों का और फंगस का शिकार होगा और वो गन्ना खराब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये है, तो मतलब वैरायटी इस तरह की है कि ये 40 इंच 36-40 इंच पे पूरा एवरेज दे देगी फुल, पूरा पूरा पूरा। और किसान जो है, 60 पे जाने की जरूरत नहीं, किसान जो है वो ट्रंच के जो उपकरण ले रहा है उस खर्चे से बच जाएगा और पूरा गन्ना निकल जरूरत जाएगा। नहीं। आप जो है 36 से लेके ठीक है और जी। 48 इंच तक, 50 इंच तक बोलो इसे, हाँ 50 जी। पे भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, 36 से 40 45 तक भी बहुत है, हाँ जी हाँ जी, मैं मान रहा हूँ। और सद्दे लेजर से खूड़ पाड़ो, हाँ जी हाँ बीच जी, का खुरपा खोल के उन्हें दोनों को पास में ले आओ, ठीक ठीक और ठीक। जो है ट्रैक्टर की स्टे बार में पीछे की ढिल्ली कर लो, जी। और भैया इतना ही गहरा खूड़ निकाल लो आप। हाँ पहली बार में हल्की मिट्टी करो, उसे जम के आने दो, ठीक है। मौसम साफ है तो उसमें जो है हल्के सा, जैसे वो जुताई आवे, जुताई करके अपना हल्का सा मैड़ा घुमा दो उस ठीक, पर। ठीक, अगर बरसात हो जाए तो अपना अगला पानी लगा के फिर खुरपी निकलवा दो। खुरपी निकलवा दो। जमाओ में नंबर 1 है, पेडी नंबर 1 है, एक भी गन्ने में कहीं कोई टॉप बोरर नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो, बिल्कुल देखो, तो आप मतलब देखो। इसे बीज को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, ये तो बहुत फास्ट बीज है जी। बिल्कुल। आप इसे जनवरी में, जिन्होंने हमारे यहाँ भिंडी लगाई थी ना, हाँ जी हाँ जी, जनवरी में बोया था उन्होंने, जनवरी के लास्ट में, उस टाइम लोग रिजाई में सो रहे थे और जी। खेत में 9 बजे आकर झांके थे। हाँ ठंड जी। थी जनवरी में, बहुत तकड़ी। हाँ भिंडी जनवरी प्याज के लास्ट में बोया था। भिंडी प्याज लगा रखी है लोगों ने। उन्होंने भिंडी, उनका यहाँ रहा जी, बिल्कुल ऐसी पेडी जैसी हो रहा। हाँ हाँ हाँ, तो हमने ये अंदाजा लगाया, हमारे यहाँ अंकित भाई ने हमारे यहाँ सबसे पहले बोया फागण का, 22 फरवरी को। हाँ उनका मिट्टी चिड़की सद देगा, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि उनका ऐसे मिल गया, हाँ, अगर वे, का खूड़ छोटा रह गया, अगर उन्हें 40 इंच का खोड़ बनाते अभी क्या कहने, तो वो रिकॉर्ड तोड़ तो देता। उन्हीं से तो हमने अंदाजा लेकर अपना, इसका तो हमने 60 इंच का ले लिया, ठीक है, और हमने जो था फिर ये हमारा जो था पहले 40-42 इंच पर रहा, ठीक ठीक हमने ठीक, अब फिर गेहूं वाला जो है 40-42 पे बोया, 40 का कर दिया। आधे से ऊपर का बीज उसमें मिला। किसान को एक चीज का लाभ और मिल जा, मान लो हर किसान तो नेपियर नहीं कर सकता, तो वो कम से कम धोरे के 2 खूड़ बोले। हाँ, और वही बिल्कुल सद्दी भी और है वो। झुट्टी सेकी है, बस वो जो मतलब वो जो खर्चा है बस ये जो खूड़ आ रही है ना खेत में से, जो इसका जइया का धोरे का खूड़ है, वो खूड़ ना बोवे बस। वो ना बोवे, और उसमें जो है उसे यो भी तो है ना, जैसे वो उसके मन में यो है कि ट्रंच में ज्यादा उत्पादन ले लेगा जी नहीं तो उस भैया, खर्चे से बच जाएगा। बाजे किसान का पड़ोसी इतना जालिम है, खतरनाक है, अगर उसने डोले का खूड़ ना बोया निखार के, हाँ जी हाँ तो जी, उसके खेत में 2 साल अगर रहेगी पेडी, 3 साल तो मीटरों बांट देगा डोला। बाजे बाजे इस तरह भी है, दोहरा बूना बहुत जरूरी भैया, तो अपनी मतलब सीम का भी ध्यान हो जाएगा। किसानों में तो बहुत कड़े हैं, ये तो हम बहुत दिन में निकल पाए। पिताजी ने कई जगह दीवार करवाई, इधर मारे खड़ोंजा आ गया, उधर मारे वो काली सड़क आ रही है, जी जी तो जी, मैंने जी। देख लिया, ये किसानों में ये छुपाने वाली बात नहीं। हाँ जी हाँ जी, यो 99% किसानों का ये है कि दोहरा तो छोड़ ही नहीं सकते। और मतलब अपना सीमा पे काबिज रहे। बिल्कुल, उसके लिए नेपियर बहुत बढ़िया, बिल्कुल, नहीं तो अपनी बिल्कुल। सद्दी विधि को चौड़ी करके 40-42 कर लो, बिल्कुल, और बिल्कुल। तसल्ली से बहुत सिंगल बंधवा के 4 मेड्डे मिलवा दो, और 2 बार की बंधाई में जी पाँव फैला के और सो। एक्स्ट्रा खर्चे से बच जाओ। बस छुट्टी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप इसे जैसे चाहो पावर वीडर से कर लो, झोट्टे से कर लो, बैलो से कर लो, किराए से करवा लो, या वो जो अभी वे 2 रो वीडर 3 रो वीडर आ रहे उससे करवा उससे लो। कर लो। बिल्कुल मैनू कराऊं, सादी विधि रखो जी खेती में,
कोई ट्रेंच पे जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अपना मजे से सो, क्योंकि हमने एक अंदाजा लगा के देखा, जी। हम जैसे 28-30 से हम 60 इंच पे गए, ठीक है एवरेज वो का वही रहा। जी। जैसे ही हम 36 से 44-45 के बीच में गए, 42 कह लो, 42 वाले पे गए, तो एवरेज बढ़ा। एवरेज बढ़ा। हाँ, तो हमारा उस पर बढ़ रहा था, उस पर मुने ज्यादा बन रहे थे 28-30 पे। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे 60 इंच पे हम उस गैप को कवर नहीं कर पा रहे थे, दोनों पे जगह छूट रही थी। बिल्कुल। तो हमने फिर अंदाजा लगाया 40-42 इंची का बिल्कुल परफेक्ट है, और एवरेज हर वैरायटी आपको बढ़ा के देगी। और अलग से कुछ इम्प्लीमेंट खरीदने की जरूरत ही नहीं बदलाव करना। और शुरू में 1 महीने में काम निमट के बंद, छुट्टी। वही नौकर चाकर, वही थारे अपने संगी साथी, वही दांती पलकटी, हाँ जी, वही हाँ थारा जी। कल्टीवेटर, वही हल, थारी मौज आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अपना मौज लो जी, शादी विधि बो, और बहुत ही बढ़िया। देखो देखो यहाँ देखो, बिल्कुल ये बिल्कुल जो है अभी बरसात लगने से पहले पहले तैयार होगी जी। और देखो इधर सुपर नेपियर चल रहा। ठीक ठीक ठीक। इधर जो है नेपियर लगाने का ये फायदा है, ऊपर की घास कभी खेत में नहीं आने की। बिल्कुल बिल्कुल देख लो भाइयों, और हरा चारा अपने पशुओं के लिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आज तक की वीडियो आपको आज की कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जानकारी दें। हम भी चल रहे हैं क्योंकि धूप जो है भाइयों काफ़ी ज़्यादा हो गई है। नमस्कार।